कल्कि स्वयं सेवक संघ का ये 5वीं कथा है। 4 कथा हो चुकी है। भक्तों, इस संगठन ने, इस स्वयं सेवक संघ ने भक्तों से 1 रुपया भी नहीं लिया। कितने आश्चर्य की बात है। आजकल किसी है या करने के लिए कहें तो सबसे पहले, और तो सब बात पीछे, लेकिन सबसे पहले पैसा, सबसे पहले पैसे की बात होती है। क्योंकि भाइयों और मेरी माताओं, धन से ही धर्म होता है। आज का युग ऐसा है, अगर धन नहीं है तो धर्म भी नहीं होगा। क्योंकि जो भी आएंगे पैसा ही लेंगे। और इतना सुंदर विचारधारा है कि मतलब सोच कर ही एनर्जी मिल जाती है। अच्छी विचारधारा मन में प्रवाहित होने लगती है कि बताओ, संघ वालों को अर्थात इस संगठन को क्या लाभ हो रहा है? कुछ भी नहीं। आजकल दुनिया तो पैसे के ही पीछे भाग रही है ना, और किसी के पीछे भाग रही है क्या? नहीं ना। बस जगो, भोजन बना के खाओ, नाश्ता करो, फिर निकल जाओ कमाने। पैसे के लिए दुनिया भाग रही है। लेकिन इस संघ का, इस संगठन का या इस समिति का ऐसा उद्देश्य है कि एक भी पैसा नहीं ले रही और फ्री में कथा हो रही है। माँ, हमारे संगठन वालों का ये कहना है, हमारी समिति का ये कहना है कि आप अपने घर में भी कथा कराना चाहो ना तो ये कर सकते हैं। ये नहीं कि मंदिर में ही करेंगे, हॉल में ही करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप चाहो, बस थोड़ी सी शर्तें हैं। जगह दीजिए, जगह देना पड़ेगा, और भक्त दीजिए। क्योंकि भाई ये प्रचार प्रसार के लिए हो रहा है। किसके लिए? किसान कल्कि आने वाले हैं, इसके लिए। हमारे उधर तो भगवान कल्कि के विषय में बहुत कम ही जानते हैं। बस कथाओं में बता दिया जाता तो लोग जान जाते हैं। उनको यहाँ तक भी नहीं पता कि संभल में आवे। जो सदग्रंथ को पढ़ते हैं वही जानते हैं। और आप लोग तो परम सौभाग्यशाली हैं महाराज। मैंने कल भी बताया कि अगर आप संसार के समस्त तीर्थ करने जाएं, संसार के नहीं भारत के समस्त तीर्थ करने जाएं, तो कम से कम 2-3 महीना तो लग ही जाएगा। लेकिन आपकी ये संभल नगरी, आपका ये संभल तीर्थ इतना पावन पवित्र है कि इसमें 68 तीर्थ है, 19 कूप है। पहले 54 कूप था, लेकिन अब घटा बढ़ा के 19 कूप हो गया है। और ये सब 24 कोसी के अंतराल में ही आता है। 24 कोसी के अंतर में ही आता है सब। 2-2, 3-3 किलोमीटर का फासला होगा इन सभी तीर्थों का। आप दुनिया भर के कहीं मत जाओ, अयोध्या जी मत जाओ, वृंदावन मत जाओ, काशी जी मत जाओ, रामेश्वरम, गया जी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि आज जो भी तीर्थ मत जाओ। नहीं जा सकते मत जाओ। लेकिन आपकी ये पावन नगरी, आपका ये पवित्र तीर्थ जिसमें भगवान कल्कि अभी आएंगे, उसमें पहले से ही सभी तीर्थों ने आकर के डेरा डाल दिया अभी। लेकिन आप संभल नगरी वाले, भगवान कल्कि की नगरी में निवास करने वाले, जन्म लेने वाले इतने परम सौभाग्यशाली हैं कि 68 तीर्थों की गंगा बह रही है। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 68, 2 कम 70। माँ, तो इस संघ का, इस समिति का यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान कल्कि के विषय में जाने और ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें पुकारे। जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, आ जाओ कल्कि। और मैं अपने YouTube चैनल के दर्शकों को बताना चाहती हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो भी कथा सुन रहे हैं उनसे मैं बताना चाहती हूँ कि 12 तीर्थ, 12 माह, 12 कथा, ये 1 साल का टारगेट है। लेकिन अगर कोई भक्तजन, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो,
बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि आदि कहीं के भी भक्तजन हो, अगर वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय कलिक स्वयं सेवक संघ के द्वारा हमारे घर में, हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में, हमारे बाजार में, हमारे गांव में कथा हो, तो ये जो कथा चल रही है नीचे परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री नितिन भैया का नंबर पड़ा हुआ है, संपर्क करें और वो निःशुल्क 1 पैसा नहीं लेंगे और आपके नगर में कथा करके जाएंगे, आपके गांव में कथा करके जाएंगे। राष्ट्रीय कल्की स्वयं सेवक संघ, जिसको मजबूत करने के लिए संभल के ही बहुत ही गणमान्य व्यक्ति, जिसमें डॉक्टर अरविंद गुप्ता जो कि इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसी के साथ ही साथ और भी बहुत सारे समाज सेवी लोग हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। तो आज आप सबको जान के हर्ष होगा कि हमारे व्यास गद्दी, जिसके लिए हमें जुगाड़ करने पड़ते थे, ऐसी एक बहुत प्यारी व्यास गद्दी बाहर बन के रखी हुई है। आप सब लोग देखना और उसमें अपनी राय भी रखना कि ये व्यास गद्दी कैसी लगी। इस व्यास गद्दी को तैयार कराने वाले और कल्की स्वयं सेवक संघ को देने वाले ऐसे समाज सेवी श्री अशोक कुमार गर्ग जी का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इनके सहयोग मिलने से ही हम में ऊर्जा आती है और जब ऊर्जा आती है तो वो सत्य कर्मों में और अच्छे कामों में लगती है। इससे आप लोगों का भी फायदा होता है और हमें भी आप लोगों से मिलने का मौका मिलता है। ये कथाएं सिर्फ इसलिए नहीं हो रही हैं कि आप कथाएं सुने, कथाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी, क्योंकि आपकी उम्र बता रही है कि आप 60-60 साल के, 50-50 साल के लोग हैं और हर साल कथा तो होती है। और जब हर साल कथा होती है तो आपने कथाएं सुन रखी है, चाहे वो राम कथा हो, भागवत हो, शिव पुराण हो, दुर्गा सप्तशती हो, लेकिन मेरा और आपका मिलन भी जरूरी था, इसीलिए इस कथा का आयोजन किया गया। और ये कथाएं ऐसी नहीं है कि मैं आपको 1 साल में मिलूंगा, मैं आपको हर माह मिलूंगा और ऐसी ही कथाओं में मिलूंगा और मिलता ही रहूंगा अगर ऐसे लोग हमारा सहयोग करते रहेंगे। क्योंकि बैटरी कमज़ोर पड़ती है और जब बैटरी कमज़ोर पड़ती है तो वो कार्य करना बंद कर देती है, लेकिन जब तक बैटरी में चार्जर ना लगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें ऐसे चार्जरों की ज़रूरत पड़ती है। मैं कहूँगा कि ऐसे काम के लिए जो इन्होंने मेरा सहयोग किया है, 2 शब्द कहें। नितिन जी का मैं बहुत आभारी हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इन्होंने मेरे लिए बिना मतलब के ही बहुत कुछ कह दिया। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।